चलिए साथियों, न्यूज बॉक्स भारत और जीटी रोड लाइव आपके साथ फिर एक बार पेश हुआ है। और आपको मालूम है कि झारखंड में चुनाव भी खत्म हो गए, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लिए हैं और कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे कि झारखंड में जो पार्टी यानी एनडीए गठबंधन वे बड़े बड़े दावे कर रहे थे सरकार बनाने की, और ऐसा लग रहा था कि झारखंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार बन ही जाएगी। तमाम जो बड़े नेशनल चैनल है या जो भी कहें, उन्होंने बीजेपी को पूर्ण बहुमत झारखंड में दे दी थी। लेकिन आखिर कहां चूक हुई और कैसे में जनता एनडीए गठबंधन को नकारा और इंडिया गठबंधन की सरकार यहां बनी 56 सीट लाके, और सबसे बड़ी जो पार्टी कहलाती है देश की बीजेपी झारखंड में मात्र 21 सीट लेके आ सकी, और उसके सहयोगी जो सबसे करीबी सहयोगी आजसू वो सिर्फ एक ही सीट में सीमित रह गए। तो हम आज जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, सहयोगी हैं सैयद शहरोज कमर जी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आप बताएं कि कहां पर भाजपा एलायंस की इतनी बड़ी चूक हुई कि 24 ही सीट में सीमित हो गए, वो भी 3 सीट, एक आजसू की और एक जनता दल यूनाइटेड, एक रामविलास पासवान की पार्टी की, और मात्र 21 ही सीट बीजेपी लाई। कहां इतनी बड़ी चूक हुई कि सरकार बनाने वाले सबसे पीछे हो गए? जी नहीं भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि मीडिया में ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि एनडीए अलायंस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन जमीनी सतह पर यानी कि धरातल पर जो है कुछ और ही दिखलाई दिया, और चारों खाने भारतीय जनता पार्टी उसके अलाई पार्टनर आजसू चित हो गई। दरअसल जिस मुद्दे को लेकर उड़ी थी भाजपा, जो उसका एजेंडा था, वो एजेंडा वही था जिसका नारा योगी ने दिया था। सारी जनता जानती है क्या उनका नारा है, जिसको एक्सटेंशन किया था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये कहा था। थोड़ा पारदर्शी ढंग से नहीं, मतलब सात्विकता से कहने की कोशिश की, माने एक है तो सेफ है। हाँ, एक है तो सेफ है जी, ये कहने की कोशिश की थी, और मोदी ने कुछ और ही कहा था। तो इतना थोड़ा सम्मान रखा मोदी जी ने, थोड़ा शब्दों की मर्यादा रखी, ये है, और उसी एजेंडे पर चली, क्योंकि इसके पास दरअसल केंद्र सरकार के पास कोई वैसा मुद्दा ही है ही नहीं, कुछ काम वैसा है नहीं जिसको वो दिखला सके। हालांकि कहने को बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, झारखंड के लिए भी कई योजनाएं हैं, लेकिन उसे लगता है कि नहीं, उससे हम चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव जब भी जीत सकते हैं जो रटा रटाया हमारा मुहावरा है, हमारा नारा है, हिंदू मुस्लिम करना जरूरी है, और उसके लिए वो लेकर आई बांग्लादेशी घुसपैठिए का मामला। और ये कई आदिवासी नेता को लेकर गई थी कि हम तो भैया आदिवासी नेता हमारे पास है, चंपई सोरेन जैसा टाइगर है, तो टाइगर तो कुछ और ही साबित हो गया वहां जाने के बाद। और बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा 10 साल से ज्यादा ही अरसा हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको दिखलाई नहीं दिया कि घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं झारखंड में, क्योंकि कोई सीमा लगती नहीं है। और इधर जो है झारखंडी अस्मिता को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस आगे बढ़ी कि आदिवासी दरअसल खतरे में है, आदिवासी का जल जंगल जमीन खतरे में है, और इसके खतरे के कारण जो है कोई विदेशी नहीं है, यहाँ के लोग हैं। और उसने यह भी माना कि बिल्कुल सच है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लेकिन सिर्फ संथाल की नहीं हो रही है, कई जिला की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और जो दूसरे स्टेट के लोग हैं वो आकर डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। और उसके साथ इस सरकार ने कई लोक लुभावन योजनाएं लेकर आई, जिसमें महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना, जिसमें महिलाओं को राशि दी जा रही थी लगातार 1000 रुपए महीना, और उनका ऐलान था कि नई सरकार आ जाएगी हमारी तो 2500 रुपए देंगे। हालांकि भाजपा भी गोगो दीदी लेकर आई, पहले तो विरोध किया, पहले कोर्ट चली गई, रिट दायर करवाया कि गलत है ये, उसके बाद जब देखा कि नहीं भैया ऐसे नहीं होगा, तो गोगो दीदी लेकर आई, और भी कई 5 प्रण लेकर आए, लेकिन पूरा फोकस ज्यादातर उनका लेकिन घुसपैठिए पर रहा और हिंदू मुस्लिम पर रहा। हुसैनाबाद का नाम बदलना है,
तो ये आलम और इरफान को मंत्री नहीं बनने देना, ये सब सारी बातें खुलकर कही जाने लगी। ये कहा जाने लगा कि जितने बाबर जमशेदपुर में कहा विश्वास शर्मा ने कि कोने जहां भी छुपे होंगे कोने कोने से निकाला जाएगा उनके, ये सब सारी चीजें। तो ये इनका बैक फायर हो गया दरअसल, और टाइगर भी चल नहीं पाए। लेकिन इन सब से अलग एक बड़ा फैक्टर है जिसको नजरअंदाज किया, सारे लोगों ने किया, जेएमएम ने भी किया और लोगों ने भी किया। हम जैसे लोग लगातार कह रहे थे कि ये फैक्टर बनेगा, इसकी अनदेखी करना ठीक नहीं है, क्योंकि उस फैक्टर ने लोकसभा चुनाव के समय 8.5 लाख मत लेकर जनता को चकित किया था, लोगों को चकित किया था। मैं बात कर रहा हूं टाइगर जयराम महतो की। एक नौजवान लीडर है, कोयलांचल से उभरा है और उसने एक नई पार्टी बनाई है। अभी 1.5-2 महीने हुए हैं रजिस्ट्रेशन हुए चुनाव आयोग से, और उसने एक नई नवेली पार्टी ने 71 जगह प्रत्याशी उतार दिए। और उस पार्टी का जो कोर वोट बैंक है उसको बनाया उसने कुर्मी। देखिए, आदिवासियों के बाद यहां पर कुर्मियों की अच्छी खासी संख्या है। आदिवासी सीट पर तो दबदबा रहा जेएमएम का, लेकिन कुर्मी सीट, हालांकि कुर्मी नेता उसके पास भी रहे, लेकिन अब तक जो है वोट बैंक जो रहा कुर्मियों का यानी ओबीसी का, बीजेपी का रहा, और आजसू जो एनडीए के अलायंस पार्टनर है आजसू का रहा ये। लेकिन वो धीरे धीरे कब खिसक गया इन लोगों को पता ही नहीं लगा। ये लोग एक सपने में रहे कि नहीं सबको, भाजपा में रहे कि हम तो जीत ही रहे हैं, और जेएमएम को रहा कि 30% तो हमको ओबीसी का वोट मिल ही जाता, आदिवासी वोट है, माइनॉरिटी वोट है, तो हम तो चुनाव जीत जाएंगे। और चुनाव जीता भी, ऐसा नहीं है। और इसमें बड़ा फैक्टर कल्पना सोरेन भी रही है। कल्पना सोरेन के आप सभाओं में देखते थे क्या भीड़ उमड़ती थी, एकदम गजब की भीड़, अद्भुत भीड़ कल्पना सोरेन की, और स्टार कंपेनर बनकर उभरी, सामने आई परिस्थितिवश। और इसके बाद यह भी नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को कि जो हेमंत सोरेन को जेल भेजना। लेकिन मैं बड़े फैक्टर की बात कर रहा हूं नहीं भाई, वो जयराम महतो और कुर्मी वोट बैंक 16% कुर्मी वोट बैंक है। और इस वोट बैंक पर अब तक जो है कब्जा एक छत्र माना जाता रहा था आजसू का, आजसू यानी कि सुदेश महतो का, वो भी उसी समुदाय से सुदेश महतो आते हैं। आज भी कुर्मी के कहा जा सकता है शरद जी कि कुर्मी का देखा जाए तो झारखंड में सबसे बड़ा नेता ही है सुदेश महतो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा लेकिन इस चुनाव में सेंध कौन मारा? हाँ जी, मैं उसी पर आगे कर रहा हूं नहीं भाई, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब तक जो है सुदेश महतो ही थे, और इसी कारण से भाजपा जो है उनके साथ अलायंस भी करती थी, सुदेश महतो के साथ गठबंधन में शामिल करती थी सुदेश महतो को। यानी सर कहा जा सकता है जो बात आप कह रहे हैं कि भाजपा माने अलायंस करती थी आजसू को, सिर्फ एक ही कारण था, कुर्मी वोट उनके पास अधिक संख्या में, बिल्कुल माने एकदम टोकरी में है, बिल्कुल 16%, इसीलिए बीजेपी को रखती थी अपने साथ। देखिए 30 विधानसभा ऐसी है झारखंड में जी जहां निर्णायक भूमिका में कुर्मी समुदाय होता है। 30 सीट में झारखंड, 30 विधानसभा माने 81 में 30, बहुत बड़ा फैक्टर है। जी 30 विधानसभा और सब में है, लेकिन 30 में ज्यादा है जी। और ये सीटें हैं उत्तरी छोटा नागपुर की ज्यादातर सीटें हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर की सीटें हैं और कोल्हान की सीटें हैं, ना कि टाइगर जयराम महतो। हालांकि इनके पास नेता रहे कुर्मियों के, भाजपा के पास भी है, ये क्या नाम है, विद्युत वरण महतो जो कि सांसद है जमशेदपुर से, वो कोल्हान की सीट है, लोकसभा सीट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास साथ ऐसा मामला है कि वो झारखंडी अस्मिता को दरअसल समझ नहीं पाती है और मूलवासी आदिवासियों को उतना महत्व नहीं देती। यूज एंड थ्रो कहा जाता है, एक मुहावरा यूज एंड थ्रो, पहले पेने आती थी ना यूज एंड थ्रो, तो वैसे इस्तेमाल करना चाहती है, फेंक देती है। आपने मूलवासी आदिवासी, हाँ आपने देखा ना कि या बाबूलाल मरांडी को भाजपा का अध्यक्ष तो बनाया, लेकिन पूरी कमांड किसको दे दी चुनाव की? बाहर के आदमी को। ये पहली बार देखने को मिला कि किसी देश का, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के चुनाव में चुनाव प्रभारी हो, फुल टाइम दे। दो मुख्यमंत्री नहीं, एक मुख्यमंत्री सर, 2 मुख्यमंत्री नहीं, शिवराज सिंह चौहान कभी मुख्यमंत्री थे, आजकल केंद्र में मंत्री हैं। सॉरी, केंद्र में मंत्री हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पूरा, हालांकि चुनाव सह प्रभारी थे नहीं भाई, अब प्रभारी थे शिवराज सिंह चौहान जी, लेकिन केंद्र में कौन था? बिस्वा शर्मा थे। बिल्कुल। बाबूलाल मरांडी को फंसा दिया गया था, आप अपनी सीट में रह जाइए। अर्जुन मुंडा को फंसा दिया गया, आप अपनी पत्नी को जितवाते रहिए। नेता प्रतिपक्ष को चंदन क्यारी में फंसा दिया गया, आप वहां रहिए। हीरो तो हम रहेंगे, ऐसा लग रहा था। चंपा सोरेन को उलझा दिया बेटा में और अपने सीट में, वहां उलझा दिया जी।
और ऐसा लग रहा था, आप मीडिया में भी आपने देखा होगा कि हेमंता बनाम हिमंता यही चलता था, यही चलता ऐसा लग रहा कि ऐसा लगता था कि मुख्यमंत्री मानो चुनाव जीत जाएंगे, यही हिमंता बन जाएंगे। बिल्कुल, ऐसा संभव ही नहीं है। तो खैर मैं बात कर रहा था कि कुर्मी समुदाय की लोग ने अनदेखी किया लगातार, और उसने जो है जयराम ने कई सीटों पर 25 से 26 सीटें हैं, जहां पर 10 सीटों पर तो 40,000 से अधिक वोट लाया, 15 सीटों पर 25,000 से वोट लाया, है ना, और उसके बाद 20 या 22 सीटों पर 5 से 10,000 से अधिक वोट लाया, और 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां दूसरे स्थान पर रही जेल कैंप पार्टी, मैंने कुर्मी टाइगर जयराम महतो जी, मैंने कुर्मी वोट पे जबरदस्त सेंध मार दिया, हाँ, टाइगर जयराम महतो ने सेंध मार दिया। ये सब सारी सीटें जो है, मैं बात कर उत्तरी छोटा नागपुर की बात कर रहा हूं, या कोल्हान की बात कर रहा हूं, दक्षिण छोटा नागपुर की आप सीट देख लीजिए, आप खिजरी की बात कर रहे हैं, कर रहे थे थोड़ी देर पहले हम लोग, खिजरी में राजकुमार पांजो हार गए, क्योंकि वहां जेल कैंप का उम्मीदवार था जी, बिल्कुल, क्योंकि इस इलाके में भी वोट है, उसका उदाहरण काके भी है, काके है, हाँ काके है जी, क्योंकि वो कुर्मी वोट जो है वो जेल कैंप को चला गया, बिल्कुल, वहां से लड़का था फुलेश्वर, नौजवान लड़का, इंजीनियर है वो, और दलित समाज से आता है, तो वो कुर्मी वोट जो है वो जेल कैंप को वहां मिल गया। खिजरी काके आप देख लीजिए, सुदेश महतो अपनी सीट हार गए, नहीं भाई, सिल्ली, सबसे जो सिल्ली जो गढ़ कहा जाता था, सिल्ली हार गए, उनका एकमात्र प्रत्याशी जीता, वो भी 231 मतों से सिर्फ जीता, मांडू से जी, और सारी जगह से उनका सफाया हो गया, 10 सीट में 9 सीट लूज कर दी, हाँ, पूरा तरह, वो भी जीतना थोड़ी होता है, सही बात है, जीत गए, ठीक है। तो अब शाहरुख जी हमें बताइए जी कि अब तो झारखंड की राजनीति, ये जो 2024 का चुनाव हुआ है, ये तो बहुत ही कुछ बयां कर दिया है, बिल्कुल, और कई कहा जा सकता है कि नेताओं की बोरिया बिस्तर बंद करवा दी है, बिल्कुल। तो अब हम लोग चूंकि आज का जो मेन और बेसिक मुद्दा है, हाँ, वो हम लोग कुर्मी समाज पर बात कर रहे हैं, आजसू के जो सुप्रीमो सुदेश महतो, तो अब इनका जो जयराम महतो ने जो सुदेश महतो के वोट पे कब्जा किया, अब होगा क्या सुदेश, अब सुदेश महतो जी क्या करेंगे, उनके पास क्या विकल्प बचता है, बिल्कुल, 5 साल का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि देखिए पिछले बार भाजपा से अलायंस नहीं किया था आजसू ने जी, फिर भी 3 सीटें लेके आई थी जी, बिल्कुल, आई बार भाजपा के साथ होकर भी जो है परेशान है, एक ही सीट मिली, अब भाजपा के साथ भी परेशान है कि अब नए सिरे से उसे चुनावी रणनीति बनानी होगी भारतीय जनता पार्टी को जी। तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में है कि एक कुर्मी नेता की तलाश की जाए, ओबीसी नेता की, और तलाश की जाए एक आदिवासी नेता की, क्योंकि चंपई सोरेन भी टाइट है, फिक्स हो गए हैं, अब ये भी कब तक वहां रहेंगे नहीं कहा जा सकता है, तो दोनों की तलाश जारी है। तो कुर्मी में भी बीजेपी तलाश रहा है जी, मैं बता रहा हूं। अब इधर क्या है कि सुदेश महतो के साथ दिक्कत यह है कि धीरे धीरे खिसका तो है उनका वोट बैंक, लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव होता है, सब असंभव नहीं होता। हो सकता है कि ये प्रयास करें अपने वोटर्स को अपने जानिब करने के लिए, लेकिन उसके लिए इनको संसाधन चाहिए जी, इनको सपोर्ट चाहिए। और आज की तारीख में भले भाजपा की यहां सरकार नहीं है, लेकिन आज भी बड़ी पार्टी इस देश में आज भाजपा है जी। एक समय इस पोजीशन में कांग्रेस हुआ करती थी, आज भाजपा है। कई स्टेट में उसकी सरकार है, केंद्र में उसकी सरकार है, संसाधनों की कमी नहीं है। और कहा जाता है कि कॉर्पोरेट हितैषी सरकार है जी, कॉर्पोरेट से याराना है इस सरकार का, कहा जाता है नेताओं का याराना है, दोस्ती है, पैसे भी अफरात है इनके पास। मतलब संघ से जुड़े हुए एक पत्रकार ने अभी 2-3 दिन पहले कहा कि इतने 1000 करोड़ खर्च हुए हैं यहाँ, 1000 करोड़, कई 1000 करोड़ में जी, यहाँ के चुनाव में, उसके बावजूद जनता ने नकार दी। हाँ, थैली खुली हुई थी, कहाँ क्या खर्च करना है। जो उनका आईटी सेल काम कर रहा था, कई छोटे छोटे चैनल को भी खाली जान पहचान होनी चाहिए, आप इतना ले लीजिए, आप इतना ले लीजिए, ये बातें हो रही। हम लोग को मगर मिल जाता कुछ दान दक्षिणा नहीं, हम लोग को कौन देगा, पता नहीं, ना कहो कि दोस्ती, ना कहो कि बैर, हम लोग भाई सबके, बिल्कुल, अगर जिसका अच्छा है वो अच्छा कहेंगे, जिसका बुरा है उसका बुरा कहेंगे, बिल्कुल। तो हम लोग को कोई चारा डालने वाला नहीं है, हाँ, बिल्कुल, और ना हम लोग चारागाह बनेंगे किसी का, बिल्कुल नहीं बनना है, ये बात है।
तो कह रखी कि कोर वोट बैंक तो उनका खसका, लेकिन आज नहीं तो कल लौटेगा, लेकिन संसाधन कम है, तो करें तो क्या करें, क्योंकि अब बढ़ता हुआ नेता जो है टाइगर जयराम महतो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, मतलब इतिहास में नाम दर्ज करा दिया इस पार्टी ने और इस नौजवान लीडर ने। एक ही सीट जीता है लेकिन तहलका हाँ, एक ही अपने डुमरी सीट जीता, लेकिन कई जगह हराया ना। लेकिन जो टाइगर आप बार बार जो बोल रहे हैं जी, लेकिन झारखंड में दहाड़ दिया। बिल्कुल, जो शेर का दहाड़ना बिल्कुल होता है कि जंगल में सब शांत हो जाते हैं जानवर, तो वही जयराम कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने, दहाड़ दिया है। देखिए, तो अब डर ये कि पार्टी कैसे चलाएं सुदेश महतो, पार्टी भी चलाना है जी। अब पार्टी चलाना आसान नहीं भाई, काम नहीं होता है। बिल्कुल सही बात जी। मैं आपको उदाहरण जो आज का तरीका हो गया चुनाव का, जितना देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री रहे, संघ के व्यक्ति रहे, भाजपा ने पहला मुख्यमंत्री बनाया, अनबन हुई, कारण अर्जुन मुंडा बने थे, वो पार्टी छोड़ दिया, भाजपा नई पार्टी बनाई। इतने साल तक किसी तरह घसीटते रहे पार्टी को। कई उनके विधायक भी जीते, कभी 8, कभी 3, कभी 4, और कई बार उनके विधायक बेचारे टूट टूट कर जाते रहे भारतीय जनता पार्टी में। तो उनको तो अपनी पार्टी को खत्म करना पड़ा, भाजपा में विलय कर दिया। तो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि सुदेश महतो भी अपनी पार्टी आजसू का विलय भाजपा में कर दे। नहीं भाई, ये तो बहुत बड़ी बात आप शहरोज जी कर रहे हैं जी। क्या सुदेश महतो माने बीजेपी का दामन थाम लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, पूरी पार्टी विलय कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है विलय। आपका जो एनालिसिस है, जो आपने जो कहा, उसके मुताबिक मैं बहुत ही शांत मिजाज में आपकी एक एक बातें को सुन रहा हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जनता भी इस टॉपिक को समझे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो रही है, बिल्कुल। ये झारखंड की राजनीति की ऐसे टॉपिक पे बात हो रही है जिसपे 2 रोज तक बीजेपी ने मंथन किया है। बिल्कुल। और दूसरे पार्टी तो अभी मंथन नहीं कर पा रहे हैं, चूंकि उनका तो सुपड़ा ही साफ हो गया। चूंकि ये नेशनल पार्टी है तो इसकी मजबूरी है करना कि आखिर हार कैसे। तो क्या ये हो सकता है कि सुदेश महतो बीजेपी का दामन थाम ले झारखंड में? बिल्कुल। अब इसके पीछे कारण रीजन क्या हो सकता बता रहा हूं जी। एक तो आपको बाबूलाल मरांडी का कारण बताएं कि बड़े नेता सब कुछ जी। अब दूसरा कारण बता रहा हूं कि आपने देखा होगा कि आजसू के साथ अलायंस होने में भी थोड़ा समय लगा। कई बार दिल्ली दौड़े सुदेश महतो। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में थी, वो थोड़ा भाप चुकी थी कि कुर्मी वोट बैंक का नेता बनकर एक नौजवान लीडर जो है टाइगर जयराम उभर रहा है, तो कोशिश में थी कि जयराम से ही उसका गठबंधन हो जाए, टाई अप कर ले। अच्छा, कोशिश हुआ था? कोशिश हुई जी। अब भाजपा ने 16 सीटें उसको दी थी, जयराम को, और कहा, और यह भी कहा था कि आप अपनी पसंद की सीटें चयन कीजिएगा, यह भी आपको आजादी। 16 सीट में कौन कौन सी आप, बहुत बड़ी बात, कौन कौन सी आप लेंगे, तो उसमें अगर जयराम, और उसके बाद यह था कि अगर आपका 2-3 मान लीजिए जीत कर आते हैं विधायक, तो 2 मंत्री पद भी आपको। उसके बाद कुर्बानी दिया जयराम जी। बात है। जब नहीं तैयार हुए वो, तब जाकर आजसू से गठबंधन हुआ। मैंने मरता क्या नहीं करता। हाँ, लेकिन आजसू को भी पसंद की सीटें मिली हैं। हाँ, ये सुदेश महतो ने भी कहा। हाँ, जो वो चाहते थे, वो चाहते थे, वो सीटें मिली हैं उनको। तो एक तो ये कारण है। अब लग रहा है सुदेश महतो की कहीं ऐसा ना हो, आज नहीं तो कल हमको यूज एंड थ्रो ना कर दिया जाए, और बीजेपी का यह पुराना और टाइगर जयराम से कहीं टाई अप ना हो जाए। जी बिल्कुल, ठीक है। हालांकि मैं समझ इसी में, हालांकि अब जयराम आए या नहीं आए वो तो वो बात अलग वाली बात, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि बीजेपी सुदेश महतो को लेने के सबसे बड़ा जो कारण था वो कुर्मी वोट था। अब बीजेपी को ये बात समझ में आ गई है कि सुदेश महतो जी के पास कुर्मी वोट रहा नहीं, तो आखिर हम इसके साथ, इस पार्टी के साथ अलायंस क्यों करेंगे, क्यों हम अपनी सीट पर कुर्बानी करेंगे? ठीक है ना। सबसे मूल कारण तो यही है जो आप इस विश्लेषण में मुझे समझ में आ रही है। बिल्कुल। और सुदेश महतो जी भी ये जान रहे हैं कि मेरा जो वोट कोर वोटर खिसक गया है, और बीजेपी जान रहा है कि हमें इस घोड़ा से अगर फायदा ही नहीं है रेस में दौड़ाने का, तो फिर हम क्या रखें। तो फाइनली माने सुदेश महतो ही एक है जो अब डिसीजन लेने में मजबूर हो सकते हैं कि अपनी पार्टी की पूरी विलय कर। कारण बता रहा हूं ना जी। देखिए, पूरी तरह तो नहीं खिसका ना, कुछ है। कुछ तो अब ये सुदेश महतो ये सोच रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलकर हम आ जाए साथ में,
तो जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट बैंक है वो तो हमें मिलेगा, बिल्कुल, वो तो परंपरागत। हाँ, परंपरागत। गठबंधन में वोट शिफ्टिंग में मुश्किल होती है नहीं भाई? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गठबंधन में हाँ, कई बार वोट शिफ्टिंग में मुश्किल होती है। हाँ, जनता थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, नहीं होता है वोट शिफ्टिंग, पूरी तरह नहीं होता है, नहीं हो पाता। वो कई बार अपना चिर परिचित, जान पहचान, रिश्तेदारी, जाति, बिरादरी, कई चीज देखते हैं, कई फैक्टर देखता है। बिल्कुल। तो जब उसी में हम पूरी तरह हो जाएंगे तो वो जो 31, 32, 33% वोट बैंक है, अगर मान लीजिए जो भी है उसका भारतीय जनता पार्टी का, तो वो तो मेरे साथ रहेगा ही। हाँ, वो ही लेगा नहीं। ठीक है। अब जब एक वोट बैंक रहेगा तो हम अब कुर्मी समाज को समझाएंगे कि मेरे पास इतना है, इतना तू भी आ जा भैया। सही बात। तो वो भी वोट बैंक फिर हम बढ़ा लेंगे धीरे धीरे आगे। मैंने अब भाजपा भी फिर इस पर विचार करेगी कि हाँ, ये ऐसा अगर मिलेगा तो संभव है जी, बिल्कुल। तो ये मजबूरी है दरअसल सुदेश महतो के साथ कि करे तो मरता क्या ना करता जिसे कहते हैं, क्योंकि पार्टी चलाना बहुत बड़ी बात है। अब बाबूलाल मरांडी को नहीं अभी किस स्थिति में है, चुनाव में कितनी पूछ हुई बाबूलाल मरांडी की, क्या करें? हाँ, मजबूरी है, क्या करें, मजबूरी। तो मजबूरी थी, तो यहां यही मजबूरी हो रही है। और क्योंकि सुदेश महतो ये भी जानते हैं कि ठीक है कोशिश करेगी गठबंधन की, लेकिन जयराम महतो भी अकेली लकीर है, वो आने से रहा। बिल्कुल। तो मेरी थोड़ी बहुत जो इज्जत बची हुई है और थोड़ी बढ़ जाएगी भाजपा में जाने के बाद। तो ये सब कारण मुझे लगता है। और कई अगर हमारी जो बातचीत हुई है राजनीतिक पंडितों से भी, तो उनका भी कहना है कि शरद भाई आप बिल्कुल सही करें, ऐसा संभव है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। बिल्कुल, दरवाजा कभी बंद। हाँ, बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, चले गए। तो चुटकुला मुहावरा है ना। दोपहर में आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी अन्नपूर्णा देवी, वो भी बीजेपी का दामन, शाम में चली गई। हाँ, बिल्कुल। नेताओं का तो है ना। आपने हरियाणा में देखा 1 बजे तक एक कंवर साहब थे, दलित नेता थे वहां के भाजपा के, और शाम तक राहुल के मंच पर थे। सर, अगर देखा जाए तो ऐसे तो बीजेपी में जितने भी नेता हैं जी, वो तो सब दूसरे ही दल के भरे हुए हैं। बिल्कुल अपना नेता तो इतना दूर का होगा। चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ कुर्मी थे, लेकिन उसको वो भाव नहीं है, उसका वो आभा मंडल नहीं है जी, जो अभी भी सुदेश महतो का आभा मंडल तो है, वो तो है। पकड़ तो अभी भी झारखंड आभा मंडल है, अलग बात है। राजनीतिक अनुभव है, बिल्कुल, प्रशासनिक अनुभव है, बिल्कुल, मैनेजमेंट चलाने। चुनाव में हार जीत होती। बिल्कुल। तो ये जो है अपना वोट बैंक धीरे धीरे फिर उसको समेटने का कोशिश करेंगे कि उनका जो कोर वोटर है कम से कम वो जब संसाधन मिल जाएगा, लोगों का साथ मिल जाएगा, कार्यकर्ताओं की इनकी फौज बढ़ जाएगी। सही बात है। अब फिर अभी ये पैन झारखंड पार्टी नहीं थी आजसू, फिर वो पैन झारखंड पार्टी में शामिल हो जाएंगे ना। बिल्कुल। पैन इंडिया पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल। फिर उनकी पहुंच भी, रिच जो है उनकी बढ़ेगी। बढ़ते जाएगी। अब देश के भी नेता कल आने लगे। उनकी रिच बढ़ेगी। तो ये सब कारण मैं देखता हूं नईम भाई जी। तो इस बिंदु पर पहुंचता मुझे लगता है कि हो सकता है कि ऐसा। चलिए, बहुत ही आपने देखा कि शाहरोज जी ने कई बड़ी बड़ी बातें बताई और सारे को पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया कि क्या हो सकता है। कि आज का जो विश्लेषण हुआ तो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की जो हार हुई तो उसमें एक फैक्टर हो गया आजसू की। आजसू ने जो 10 सीट लाया, बीजेपी की उम्मीद ही होगी कि 4-5 सीट तो जरूर वो जीतेंगे, क्योंकि कुर्मी के एक बड़े नेता हैं झारखंड में सुदेश महतो, वो जरूर इतना वोट लाएंगे। क्योंकि जो 2019 में चुनाव हुआ था तो उसमें 10-12 सीट पे आजसू फैक्टर था बीजेपी को हराने में, जिससे इंडिया अलायंस को फायदा हुआ था। तो बीजेपी ये सब सारा कैलकुलेशन करके देखी कि कहीं हम फिर अलग हुए तो मेरी स्थिति फिर खराब हो जाएगी। तो बीजेपी ने एक रिस्क लिया इनके साथ, लेकिन बीजेपी को अब ये क्लियर हो गया है कि झारखंड में जो कुर्मी का वोट था, जो सुदेश महतो एक तरह से एक छत्र राज किए थे उस वोट पर, उस पर जयराम महतो ने सिद्ध मार दिया और उसका रिजल्ट भी सबको देखने को मिला। तो अब ये हो सकता है कि सुदेश महतो और उनकी पार्टी भी ये मंथन करेगी कि जिसके सहारे हम लड़ते थे और बीजेपी से फाइट करते थे और उससे बार्गेनिंग होती थी सीट के लेके, उस पर अब बीजेपी झुकने वाली है नहीं। तो आपने एक कयास लगाया कि राजनीति में कुछ भी असंभव वाला बात हो गया, तो उनको भी राजनीति अपनी करनी है।
और पार्टी चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में अब आजसू क्या करता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन शहरोज जी ने जो एक दो बात कही है सुदेश महतो को लेके, इस पर जरूर सारे राजनीति के लोग मंथन करें कि नेताओं का आना और जाना एक दूसरे के साथ लगा रह सकता है, तो हो सकता है कि सुदेश महतो की पूरी पार्टी विलय कर जाए भाजपा में और सुदेश महतो बीजेपी का दामन थाम ले। आप यूं ही बने रहें, हम आपके साथ कोशिश करेंगे हर दिन। सैयद शहरोज कमर जो जीटी रोड लाइव के डायरेक्टर हैं, इनके साथ बात करेंगे और मैं खुद न्यूज बॉक्स भारत के साथ इनके मिलकर आपके साथ एक डिस्कशन करते हैं। अभी झारखंड के मुद्दे पे चल रहे हैं, हम देश के भी कई मुद्दों पे बात करेंगे, हम इनका अनुभव को आपके सामने शेयर करेंगे। और आप अगर दोनों चैनल को पसंद करते हैं तो जरूर जीटी रोड लाइव को भी सब्सक्राइब करिए, न्यूज बॉक्स भारत को भी यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए और जरूर बेल बटन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट खबरें मिले। और अगर हमारी ये एनालिसिस आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में बताइए कि हम और बेस्ट क्या कर सकते हैं और किन मुद्दों को उठा सकते हैं। तो कमेंट करना आप जरूर से जरूर कमेंट करें। चलिए, जोहार आज के लिए।